ईरान इजराइल अमेरिका की जंग, ये युद्ध पहले ही मौत की एक लंबी लकीर छोड़ चुका है। लेकिन इस खून से सने रास्ते पर एक ऐसी घटना भी हुई है जो बाकी सबसे बहुत अलग है और दर्दनाक भी है। लड़कियों की यहाँ पर स्कूल में मौत हुई है। लड़कियों के स्कूल पर हमला किया गया है और ये हमला तब हुआ है जब युद्ध का पहला ही दिन था, जिसका खुलासा अब दुनिया के सामने आया है। और इस खुलासे ने कई देशों को हैरान भी कर दिया है और चौंका भी दिया है। दरअसल ईरान में शनिवार भी कामकाजी दिन होता है और इसलिए जब ये लड़ाई शुरू हुई तब कई सारे स्कूल जो है वो चल रहे थे, वहां पर पढ़ाई चल रही थी। और ऐसा ही एक स्कूल था दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर में। पर्शियन गल्फ के पास बसा ये शहर अचानक युद्ध की आग में पूरी तरह से घिर गया। इस स्कूल की दीवार एक ईरानी सैन्य ठिकाने से भी लगी हुई थी और ये ठिकाना था ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का, यानी कि IRGC का ये बेस था। और युद्ध के पहले ही दिन इस बेस पर मिसाइल हमला हुआ और जब ये हमला हुआ उसके बाद जब ये धूल बैठी तो असली तबाही की तस्वीरें सबके सामने आई। सिर्फ सैन्य बेस ही नहीं बल्कि स्कूल भी इस हमले में इस चपेट में आ गया था। इस हमले में 170 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई है और उनमें से सबसे ज़्यादातर जो हैं वो छोटी बच्चियां हैं। मिनाब के अस्पतालों में इस वक्त बता दें कि छोटे छोटे बॉडी बैग्स की कतार लग गई है। परिवार वाले मलबे में अपने बच्चों की चीज़ें ढूंढ रहे हैं। एक पिता ने बहुत रोते हुए ये कहा कि ये उसकी बेटी की मैथ्स की किताब है, वो पहली क्लास में पढ़ती थी और आखिरकार इस पूरे युद्ध में उसकी क्या गलती थी जो उसकी मौत हो गई। इन बच्चियों को अब कोई भी वापस नहीं ला सकता, लेकिन एक सवाल जरूर बार बार पूछा जा रहा है कि आखिरकार इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। और जब यही सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया तो आपको मालूम उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने सीधे तौर पर इस पूरे घटनाक्रम का आरोप ईरान पर लगा दिया। ट्रंप ने जवाब देते हुए ये कहा कि मेरी राय में जो मैंने देखा है उसके आधार पर यह हमला ईरान ने खुद ही किया है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या ये है कि वीडियो सबूत और जो कहानी सामने आई है वो कुछ और ही बताती है। स्कूल के सामने से जो रिकॉर्डिंग सामने आई है, जो वीडियो सामने आया, उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि एक मिसाइल जमीन से टकराती है और कई सैन्य एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये टॉम हॉक क्रूज मिसाइल है। और टॉम हॉक मिसाइल का इस्तेमाल कौन करता है? ये मिसाइल का इस्तेमाल ईरान भी नहीं करता और ना ही इजराइल करता है, सिर्फ अमेरिका करता है। युद्ध की शुरुआत में अमेरिकी नौसेना ने खुद ये दावा किया था कि टॉम हॉक मिसाइलें दागी गई थी और इसके वीडियो भी अमेरिका ने खुद सोशल मीडिया पर भी जारी किए थे। उन्होंने कहा था कि समुद्र से सबसे पहले टॉम हॉक मिसाइलें दागी गई और दक्षिणी ईरान में हमले वहां पर शुरू हुए थे। ध्यान दीजिए कि मिनाब दक्षिणी ईरान में है और इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल के अलग अलग ऑपरेशन एरियाज तय किए गए हैं। अमेरिका का जो एरिया है वो है पर्शियन गल्फ के आसपास का और वहीं इजराइल का जो एरिया है वो है पश्चिमी ईरान। यानी दो बड़े सबूत वॉशिंगटन की ओर साफ साफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। पहला है टॉम हॉक मिसाइल और दूसरा है हमले का इलाका जहां पर अटैक हुआ। फिर भी पेंटागन जो है वो जिम्मेदारी लेने से बच रहा है। इसी बीच ईरान के सरकारी मीडिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने एक बड़ा दावा सबके सामने किया है, दुनिया के सामने किया है। उनके मुताबिक हमले की जगह से जो मिसाइल और जो मलबा मिला है उसमें मेड इन USA लिखा हुआ है। ईरानी सरकार के जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने इन टुकड़ों की तस्वीरें भी जारी की है और सबको ये बताया है कि ये मिसाइलें कहां से आई। हालांकि इन दावों की अब तक किसी अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसियों ने पुष्टि नहीं की है और अमेरिका की तरफ से भी फिलहाल इस पर कोई भी आधिकारिक रिएक्शंस या फिर प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आई हैं। वहीं एक और रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल ने IRGC बेस के अंदर एक इमारत को भी निशाना बनाया है जिसे मेडिकल क्लिनिक बताया गया है। लेकिन बता दें कि कैमरा जब दाईं तरफ घूमता है तो स्कूल के आसपास पहले से ही उठते धुएं और धूल का गुब्बारा भी साफ तौर पर नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। इससे ये भी संकेत मिलता है कि स्कूल पर हमला नेवल बेस पर हुए हमले से थोड़ी देर पहले हुआ था। वहीं बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर रूस की ओर से भी तीखा हमला और तीखा सवाल सामने उठाया गया है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने अरब देशों के नेताओं से साफ ये सवाल पूछा है कि क्या आपने 170 ईरानी स्कूली लड़कियों पर हुई बमबारी की कभी निंदा की, कभी सवाल उठाया? लावरोव का कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं। अब सवाल ये है कि मिनाब में असल में आखिरकार हुआ क्या था? रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे दो संभावनाएं जताई जा रही हैं। पहली संभावनाओं की अगर हम बात करें तो पहली है
इंटेलिजेंस फेलियर। करीब एक दशक पहले ये स्कूल वास्तव में IRGC बेस का हिस्सा था, लेकिन साल 2013 से लेकर साल 2000 के बीच इसे सैन्य परिसर से अलग कर दिया गया। अब संभावना ये है कि अमेरिकी प्लानर्स को इसकी जानकारी नहीं होगी कि पास में ही स्कूल है। दूसरी संभावना की बात करें तो वो है मिसाइल फेलियर। पिछले साल नाइजीरिया में अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों में से जो 16 मिसाइलें थी, उसमें से 4 मिसाइलें ऐसी थी जो फटी ही नहीं थी, वो सीधे रिहायशी इलाकों में जाकर गिरी थी। लेकिन अगर हम सच कहें तो मुद्दा ये नहीं है कि मिसाइल कैसे गिरी, मुद्दा ये है कि आखिरकार इन हमलों की जिम्मेदारी कौन लेगा, इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा। जरा सोचिए, अगर यही हमला किसी इजरायली स्कूल पर हुआ होता तो क्या तब भी इतनी बहस होती? शायद इसका जवाब नहीं है, क्योंकि जब कुछ देश हमला करते हैं तो उसे कहा जाता है कोलैटरल डैमेज, लेकिन जब कोई दूसरे देश इस तरीके के हमले करते हैं तो उसे कहा जाता है मास मर्डर। लेकिन सच्चाई तो यही है कि युद्ध में सबसे पहले मरती है तो वो है सच्चाई, और उसके बाद मासूम लोग। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।